हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है, किस कॉन्टिनेंट में ये आता है, इसमें कितनी कंट्री आती है और सबसे बड़ी बात ये इसके इर्द गिर्द या इसकी बाउंड्री कितनी शेयर समुद्र से लगती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आप ऊपर जो देख रहे हैं उत्तर में, ये आपको मिलेगा कनाडा। ये कनाडा हो गया। उसके नीचे फिर मिलेगा आपको यूएसए, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और नीचे मिलेगा आपको मैक्सिको। और यहां पर मिलेगी आपको मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कनाडा क्या है या यूएसए क्या है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके पूर्व में कौन सा समुद्र पड़ता है और कौन सा महासागर पड़ता है। तो अगर यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। इधर हम देखेंगे तो ये है प्रशांत महासागर। ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एकदम नीचे दक्षिण अमेरिका आ जाता है और यहां पर आ जाती है पनामा नहर, जो किसको जोड़ती है, दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। और अगर आप यहां देख पा रहे हो, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये इसका यानी यूएसए का 50वां राज्य है। इसका नाम है अलास्का। क्या नाम है इसका जी? अलास्का। ये 50वां राज्य है यूएसए का, क्योंकि यूएसए के झंडे पर ही कुल 50 स्टार हैं। 50 स्टार, सबसे बड़ी बात, इसमें 50 राज्य है। और ये जो अलास्का राज्य है ये सबसे बहुत ऊपर पड़ता है। इसका बहुत ठंडा इलाका है अमेरिका महाद्वीप का। और ये इसने रूस से लिया था, रूस से खरीदा था अमेरिका ने। ये 50वां राज्य घोषित किया गया है। अब बात करते हैं कनाडा की जलवायु की, कनाडा की बाउंड्री की, कनाडा की झीलों की, कि कनाडा में क्या क्या स्थित है। देखिए, सबसे पहली झील कनाडा के जो अंदर पड़ती है वो पड़ती है ग्रेट बियर। दूसरी झील जो पड़ती है वो पड़ती है ग्रेट स्लेव। तीसरी जो पड़ती है वो पड़ती है अथाबास्का। चौथी झील जो पड़ती है वो पड़ती है विनीपेग। अब इनके बारे में जानेंगे। ये झील हैं, ये किस प्रकार की, ये ताजे पानी की है, मीठे पानी की है, खारे पानी की है, किस प्रकार की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी की सारी झीलें ताजे मीठे पानी की है, मीठे पानी की झीलें। अब इन झीलों में सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार बैक टू बैक पीसीएस प्री में ही पूछा गया है कि ये जो विनीपेग है इसके इर्द गिर्द कौन सी सिटी स्थित है। यानी विनीपेग के द्वारा ऐसा क्या है जो विनीपेग झील को अपने आप में एक पॉपुलरिटी में लाकर खड़ा कर देती है। तो विनीपेग के पास गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, जो विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद अथाबास्का में क्या हुआ, अथाबास्का भी एक झील है, लेकिन इसके पास क्या है, यूरेनियम सिटी। अब यूरेनियम सिटी है। अब यूरेनियम का प्रयोग कहां किया जाता है और यूरेनियम कहां प्राप्त होता है, कौन सा देश यूरेनियम में सबसे आगे। चलिए एक नजर डालते हैं यूरेनियम पर। देखिए, यूरेनियम कनाडा में मिलता है। अथाबास्का जो झील है उसके पास यूरेनियम सिटी स्थित है। और लगभग कनाडा के अंदर 13% यूरेनियम मिलता है। और सबसे जो दुनिया में नंबर 1 पर आता है वो आता है कजाकिस्तान। क्या आता है जी? कजाकिस्तान लगभग 42% यहां पर क्या है, यूरेनियम मिलता है। और तीसरे स्थान पर जो आता है, यानी ये सेकंड पर, ये फर्स्ट पर हो गया, सेकंड पर हो गया, तीसरे पर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में लगभग 11% मिलता है। तो यूरेनियम का प्रयोग कहां किया जाता है? ऐसा इतना इंपॉर्टेंट धातु कैसे हो गई है? यूरेनियम का प्रयोग, आप जो एटम बम होता है, जैसे जापान पे डाला था अमेरिका ने, जो बम डाला था उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसकी 1 किलो की कीमत लगभग 3 करोड़ होती है, इसलिए आसान नहीं है इतना। अब इसको क्या है, ये मिलता कहां है, ये वायु की पपड़ी में मिलेगा, जीवाश्म में मिल जाता है, आपको हवा मिल जाता है। तो यूरेनियम इस प्रकार से आपको मिल सकता है। दूसरी बात, अब बात करते हैं यूएसए की। अब यूएसए भी क्या है, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का ही एक देश है। अब यूएसए की जो क्रांति हुई थी 4 जुलाई
1773 में हुई, यानी ये 4 जुलाई 1773 में मुक्त हो गया। अब पहला ये माना जाता है कि जो उत्तरी अमेरिका है आपका, इसका ही लिखित संविधान दुनिया का सबसे पहला संविधान है ना। तो ये यहां से लाइफ एंड लिबर्टी हुआ, क्योंकि ये भी किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। किसका जी? ब्रिटेन का गुलाम था। अब गुलाम होने के बाद इसने आजादी कैसे ली? अब इसकी जो क्रांति, कई बार पूछेगा, जो इसकी ये क्रांति, इसका जो नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ने की। अब क्या है, उत्तरी अमेरिका जो आप यहां देख रहे हो, ये अमेरिका यूएसए, तो ये 2 भागों में बटा था उस टाइम, है ना। यानी यूएसए इज डिवाइड 2 पार्ट्स। जो ऊपर वाला भाग था ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता था जी? इसके अंदर होते थे उद्योग। क्या होते थे? उद्योग। और नीचे होती थी कपास की खेती, कपास। और उस टाइम ये जो भाग देख रहे हो आप, इसका जो निचला भाग है ये वाला, इसमें दास प्रथा थी, दास प्रथा। अब दास प्रथा का मतलब होता है किसी मालिक के अधीन कोई अगर काम करता है, तो यानी काम मान के चलिए आपने 5 घंटे 400 रुपए में किस काम को किया, अब वही काम 6 घंटे कर रहे हैं, रुपए फिर भी 400, तो आप किसी के दास हैं, आप दास बनकर आप दूसरे के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ऐसी प्रचलित कहां थी? यूएसए के दक्षिण भाग में थी, यहाँ कपास वपास की खेती होती थी उस टाइम के लिए। तो इस दास प्रथा को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन आए 1864 में। इन्होंने क्या है, दास प्रथा खत्म कर दी। लेकिन इतना नेक काम करने के बाद जैसे ही ये दास प्रथा खत्म हुई, तो एक समारोह रखा गया गुड फ्राइडे के डे में 1865 में। 1865 में एक अंग्रेज नामक व्यक्ति, उसका नाम था एक्टर विलियम, इसने इसको गोली मार दी और अब्राहम लिंकन की मौत हो गई। इतना अच्छे व्यक्ति को भी इसने मार दिया। यानी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा काम करने के लिए बहुत मतलब कि बहुत पीड़ाएं झेलनी होती है। महात्मा गांधी एक अकेला इंसान, इस भारत में अकेला चला, उनके पीछे दुनिया थी। उस टाइम का ध्यान रखिए आप, कोई इंटरनेट नहीं, कोई फेसबुक नहीं, इतना ज्यादा लोगों में सूचनाओं का प्रसार नहीं था। उस टाइम लोग उनके पीछे चल रहे थे, और फिर वो एक अच्छे परिवार से थे। अगर वे चाहते तो इन चीजों में ना भी इन्वॉल्व होते, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए प्रत्येक आदमी को ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर का सारा आर्किटेक्ट है, आप एक द्वीप देख रहे हैं, इसका नाम है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड है जी, है ना। अब पूछेगा जी ग्रीनलैंड पर किसका मार्क है, किसका अधिकार है? तो ग्रीनलैंड पर अधिकार जो है वो है डेनमार्क। और डेनमार्क एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय, अर्थात यूरोप का ही ग्रीनलैंड पर क्या है, कब्जा है। अब कई बार पूछा था कि उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच कौन सी खाड़ी है? तो कई बार खाड़ी पूछ लेता है। तो यहां पर आप ये देख रहे हो जंगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा खाड़ी। इसको कहते हैं हम बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी, ये होगी बैफिन की खाड़ी। अब एक बार और पूछेगा आपसे, ये पूछ लेगा यहां पर कौन सी खाड़ी है, यहां पर कौन सी खाड़ी है? तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, ये, तो ये है जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी, क्या है जी? जेम्स की खाड़ी। उसके बिल्कुल अंदर आपको मिलेगा हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, तो जेम्स के अंदर ही हडसन की खाड़ी है। अब हम बात करते हैं क्या यूएसए में कौन कौन सी नदी पाई जाती है। तो इसमें एक नदी बड़ी फेमस है, उसका नाम है कोलोराडो नदी। ये कोलोराडो नामक डेल्टा बनाती है। उसके बाद ये पूछ लेगा आपसे कि बताइए उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए में कौन सा पर्वत स्थित है? तो एक पर्वत आता है, उसका नाम है रॉकी पर्वत। क्या नाम है जी? रॉकी पर्वत। अब पूछेगा कि बताइए कनाडा में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट लोगन है। माउंट लोगन
ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उत्तरी अमेरिका का, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट लोकन। अब इसमें पूछेगा क्या इसमें कहीं मरुस्थल भी है, तो हाँ जी है। उत्तरी ये यूएसए के अंदर आएगा सोनरन, सोनरन यानी इसके अंदर एक मरुस्थल भी आता है जिसको हम सोनरन कहते हैं। अब आप नीचे आएंगे मैक्सिको, मैक्सिको देश है। अब इसमें पूछेगा टोटल इस महाद्वीप के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्री आती हैं, तो इसके पूरे के पूरे टोटल और के अंदर आती हैं लगभग 23 कंट्री आती हैं। जैसे कोस्टारिका हो गया, पनामा हो गया, कोस्टारिका हो गया, मैक्सिको हो गया, कनाडा है, यूएसए है, और अदर है छोटी छोटी कंट्री आपको उधर मिलेंगी। ये सारी क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ही क्या है, देश है। ठीक है, उसके बाद में कितने देश आते हैं, 23 देश आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी देश की सीमा किसी समुद्र से लगती है तो वो है आपका कनाडा, लगभग 20-20-80 यानी 2,20,080 के आसपास किलोमीटर के आसपास, किलोमीटर के आसपास ये बाउंड्री शेयर करता है कनाडा, जो विश्व में सबसे ज्यादा अपनी बाउंड्री बनाने वाला एक देश है। इसकी राजधानी ओटावा है, ओटावा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इससे आपको थोड़ा हेल्प मिली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लाइक सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा शेयर कर लें। जय हिंद।